लद्दाख में सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हो गई। इस झड़प में भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत 3 सैनिक शहीद हो गए हैं। जानकारी के अनुसार कल रात लद्दाख के गलवान घाटी में झड़प हुई। बताया जा रहा है कि लाठी डंडे और पत्थरों से लड़ाई हुई, जिसमें दोनों तरफ के सैनिक मारे गए हैं। चीन के 4 सैनिकों के मारे जाने की दावा चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने किया है। गलवान घाटी में डी एस्केलेशन प्रक्रिया के दौरान बीती रात चीन ने फिर गुस्ताखी कर दी। भारतीय पक्ष में जानमाल का नुकसान हो गया। जानकारी के अनुसार एक अधिकारी और 2 सैनिक शहीद हो गए हैं। दोनों पक्षों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इस स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए घटना स्थल पर बैठक हुई। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि सैनिक गतिविधियां बढ़ाई जाने की तैयारी है। सेना प्रमुख जनरल M.A. नारवणे की पठानकोट सैन्य स्टेशन की योजनाबद्ध यात्रा रद्द कर दी गई है, ऐसा सेना के सूत्रों का कहना है। वहीं चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स इस झड़प के लिए भारतीय सैनिकों को जिम्मेदार ठहराया है। इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये चीन की आदत में शुमार है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों और विदेश मंत्री डॉक्टर S. जयशंकर और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ बैठक की। पूर्वी लद्दाख के हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की गई। सीमा पर चालबाज चीन की एक करतूत सामने आई है। जानकारी के मुताबिक चीन ने सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया, जिसमें भारत के 3 शूरवीर शहीद हो गए। लेकिन चीन की एक करतूत 1962 की याद दिलाती है, जब भारतीय सेना के जवान सीमा पर शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे थे। लेकिन उस वक्त भी चीन की गिरी हुई हरकत के चलते युद्ध जैसी नौबत आ गई थी। यहाँ चीन को शायद गलतफहमी हो गई है कि वो हर बार भारतीय जवानों पर यूं ही हमला करता रहेगा और नौबत 1962 के युद्ध जैसी आ जाएगी। लेकिन चीन को 1967 वाले युद्ध का अंजाम याद दिलाना जरूरी हो गया है, क्योंकि उसकी आदत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। जिस तरह से 1967 में भारत ने चीन को उसकी औकात दिखाई थी, वैसे ही हालत दोबारा बनने को दिखाई दे रहे हैं। चीन को ये अंदाजा भी नहीं है कि नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुस कर मारता है, और चीन तो बार बार भारत में घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में चीन को इस हरकत से युद्ध जैसे हालात बनते दिखाई देने लगे हैं। तो क्या इसे चीन और भारत के बीच साल 2020 के युद्ध का आगाज समझा जाए? आपको बता दें, काफी दिनों से बातचीत हो रही थी कि जिसमें चीन के सैनिक गलवान घाटी से पीछे जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। ऐसे में भारतीय सैनिक बीती रात चीन के सैनिकों के पीछे ढकेल रहे थे। झड़प इतनी बढ़ गई कि वो खूनी हो गई, जिसमें भारत के 3 जवान शहीद हो गए और चीनी सैनिक भी मारे गए। जानकारी के अनुसार लगातार बैठक का दौर जारी है। दोनों मेजर जनरल के बीच वार्तालाप हो रही है। गलवान घाटी में घुसपैठ को खत्म करने के लिए मिलिट्री लेवल के साथ कई स्तर पर बातचीत चल रही है। आपको बता दें, यहाँ चीन की मौजूदगी दारबुक से दौलत बेग ओल्डी रोड के लिए खतरा है। यह रोड जवानों तक सप्लाई पहुंचाने के लिए काफी ज्यादा अहम मानी जाती है। पेंगोंग झील का मसला दोनों ही देशों के लिए काफी उलझाने वाला है। यहीं पर तकरीबन 50 किलोमीटर से अधिक जमीन पर चीन ने कब्जा कर रखा है। ये जमीन फिंगर 8 से 4 के बीच है। चीन ने फिंगर 4 के पास अपना अड्डा जमा रखा है। कैंप लगाकर वो बार बार भारत को घुड़की देता है। आपको बता दे, फिंगर 8 तक की जमीन भारत की है, लेकिन चीन बार बार ये कहता है कि फिंगर 4 तक ही भारत की सीमा है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।